नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है रिश्तों का रजिस्टर में। कहते हैं कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब घर पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। उस समय इंसान के शब्द नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। आज की कहानी एक ऐसी बहू की है जिसने बिना किसी हाई वोल्टेज ड्रामे के सिर्फ अपने संस्कारों और अपने फैसले से पूरे परिवार की सोच बदल दी। कहानी का अंत आपको भावुक कर देगा, इसलिए इसे आखिर तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। घर में नई बहू अनन्या के आने की खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई थी। रिश्तेदार आते, उसकी तारीफ करते और कहते बहू तो बहुत समझदार मिली है। कोई उसके हाथ के खाने की तारीफ करता तो कोई उसके व्यवहार की। लेकिन घर की एक बात अभी तक सामने नहीं आई थी। अनन्या एक सरकारी स्कूल में साइंस टीचर थी और उसे अपनी नौकरी से बेहद प्यार था। शादी से पहले जब रिश्ता तय हुआ था तब आदित्य के परिवार ने साफ कहा था कि उन्हें नौकरी से कोई परेशानी नहीं है। यही भरोसा लेकर अनन्या इस घर में आई थी। लेकिन कई बार इंसान जो सुनता है, जिंदगी वैसी नहीं होती। उस सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। शांति जी ने चाय का कप मेज पर रखा और बोली, अनन्या, कल से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पूरा घर एकदम शांत हो गया। अनन्या ने हैरानी से पूछा, माँ जी क्या हुआ? शांति जी ने सख्त आवाज में कहा, कुछ नहीं हुआ, बस इतना समझ लो कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। अब तुम्हारा घर यही है, इसलिए घर संभालो। आदित्य ने धीरे से कहा, माँ शादी से पहले तो आपने। शांति जी ने बात काट दी, आदित्य, मैंने जो फैसला लिया है वही रहेगा। अनन्या ने गहरी सांस ली और बोली, माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करती। मैं नौकरी इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने अपने पापा से वादा किया था। रघुवीर जी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कैसा वादा बेटा? अनन्या की आंखें भर आई। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी की हर खुशी छोड़ दी थी। जब वो आखिरी बार अस्पताल में थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटी चाहे शादी कहीं भी हो, लेकिन अपनी पहचान कभी मत खोना, अपने पैरों पर हमेशा खड़ी रहना। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी इस बात को कभी नहीं तोड़ूंगी। कुछ पल तक पूरा घर चुप रहा। फिर शांति जी बोली, बेटा हर लड़की शादी के बाद कुछ ना कुछ छोड़ती है, तुम्हें भी नौकरी छोड़नी होगी। अनन्या ने किसी से बहस नहीं की। उस रात उसने अपना इस्तीफा लिख दिया, मेल भी तैयार कर दी, बस भेजना बाकी था। मोबाइल हाथ में लेकर वह देर तक पापा की तस्वीर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, पापा मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन शायद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने फोन बंद कर दिया और सो गई। अगली सुबह रविवार था। घर में सब अपने अपने काम में लगे थे। तभी रघुवीर जी को अचानक सीने में दर्द हुआ। उनके हाथों से पानी का गिलास गिर गया। आदित्य इतना कहते ही जमीन पर गिर पड़े। शांति जी चीख उठी, कोई जल्दी कुछ करो। आदित्य घबरा गया। रोहन के हाथ पैर फूल गए, लेकिन अनन्या ने एक सेकंड भी नहीं गवाया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया, अस्पताल में पहले से ही सूचना दी और रघुवीर जी की मेडिकल फाइल लेकर तैयार हो गई। रास्ते भर वह उनका हाथ पकड़े रही। पापा जी हिम्मत रखिए, हम पहुंच रहे हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, हार्ट अटैक है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन पहले 3 लाख रुपए एडवांस जमा करने होंगे। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। आदित्य बोला, इतने पैसे अभी कहाँ से आएंगे? शांति जी भगवान का नाम लेकर रोने लगी। रोहन दोस्तों को फोन करने लगा। तभी अनन्या चुपचाप रिसेप्शन पर गई। उसने अपनी पहली सैलरी, अपनी कई सालों की बचत और एफडी का पैसा मिलाकर पूरा एडवांस जमा कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम पेमेंट हो गया है। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर से कहिए इलाज शुरू कर दें। 4 घंटे तक पूरा परिवार अस्पताल के बाहर बैठा रहा। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आखिर डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। यह सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 3 दिन बाद रघुवीर जी को छुट्टी मिल गई। डिस्चार्ज के समय शांति जी ने अस्पताल का बिल देखा। उनकी नजर भुगतान करने वाले के नाम पर पड़ी, पेड बाय अनन्या शर्मा। उनके हाथ कांप गए। घर पहुंचते ही उन्होंने अनन्या को बुलाया। बहू ये सब तूने किया? जी माँ जी। लेकिन हमें बताया क्यों नहीं? अनन्या मुस्कुराई। माँ जी उस समय पैसे नहीं, पापा की जान ज्यादा जरूरी थी। नौकरी मेरी है, लेकिन मेरी कमाई हमेशा इस परिवार की रहेगी। अगर मेरी पहली सैलरी अपने ही घर के काम नहीं आई तो फिर उस सैलरी का क्या मतलब?
शांति जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़ लिया। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सोचती थी कि नौकरी करने वाली बहुएं घर नहीं संभाल सकती, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि घर संभालने के लिए नौकरी छोड़ना नहीं, बड़ा दिल होना जरूरी है। रघुवीर जी ने भावुक होकर कहा, आज से तू इस घर की बहू नहीं, हमारी बेटी है। आदित्य की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, भाभी, आपने तो आज हम सबको बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। शांति जी ने पूरे परिवार की तरफ देखकर कहा, आज से इस घर में कोई भी बहू या बेटी अपने सपनों का गला नहीं घोटेगी। हम सब मिलकर घर का काम संभालेंगे और उसके सपनों को भी पूरा करेंगे। अनन्या ने आसमान की तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पापा मुस्कुराकर कह रहे हों, बेटी, तूने अपना वादा निभा दिया। उस दिन सिर्फ एक बहू की नौकरी नहीं बची, बल्कि एक पूरे परिवार की सोच बदल गई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल रिश्तों का रजिस्टर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खूबसूरत कहानी के साथ। नमस्कार।